प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके साथ एक वचन को लेकर हूँ। प्रेरितों का अध्याय 3 और उसका 11 और 12 वचन ध्यान से सुनिए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देखते हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। प्रिय प्रभु के लोगों, आप सभी जो है प्रेरितों का अध्याय 3 में लंगड़े भिखारी की चंगाई के बारे में आप जानते हैं। जब पतरस और यूहन्ना तीसरी पहर के रात को प्रार्थना करने जा रहे थे, उनकी ओर उसने बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखा और जो है पतरस ने उससे कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठकर चल फिर। और वो उछल कर खड़ा हो गया और वो चलने लगा और पतरस और यूहन्ना के हाथ को पकड़कर वो मंदिर की ओर चले गए। और मंदिर के पास जब सुलेमान के ओसारे के पास जब वो पहुंचे तो इजरायली लोग भीड़ के भीड़ इकट्ठे हो गए और देखने लगे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि वो लंगड़ा था, कि आज ये कैसे चलने फिरने लग गया है। तब पतरस ने उन लोगों को कहा, हे इजरायलियों, तुम हमारी ओर और इस मनुष्य की ओर ऐसे क्यों देख रहे हो, मानो हम ही ने इसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य और अपनी भक्ति से इसे क्या कर दिया हो, चंगा कर दिया हो। प्रियो, पतरस स्पष्ट रीति से इनकार करता है कि इस लंगड़े की चंगाई हमारी भक्ति और हमारे जीवन से किसी भी प्रकार के शक्ति से नहीं हुआ है। आज जितने भी पासबानों को मैं देखता हूँ, अपनी चंगाई की बड़ी बड़ी गवाहियों जो है कलीसिया में बुलवाते हैं कि पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, फलाना पास्टर ने मेरे लिए हाथ रखा, फलाना पास्टर ने मुझ पर तेल मला, फलाना पास्टर के द्वारा मैं चंगा हुआ। ये बुलवा के लोग ये साबित करवाना चाहते हैं कि इस पास्टर के प्रार्थना से चंगाई मिली है। लेकिन पतरस इस प्रकार कहता है कि ये मेरी भक्ति और मेरे सामर्थ्य से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे उस लंगड़े की चंगाई क्यों हुआ है उसके मैं कुछ कारणों को बताऊंगा। पहला, कि ये चंगाई जो है भक्ति से नहीं हुआ है। चंगाई क्यों हुआ, यहाँ पे उस लंगड़े को चंगाई क्यों मिली? तो पहला कारण कि ये लंगड़ा जो है भक्ति से हमारी चंगाई नहीं हुआ है। तो कई लोग कहते हैं मैं भक्त हूँ इसलिए, या मैं पवित्र हूँ इसीलिए मेरी प्रार्थना से ये व्यक्ति चंगा हो जाता है, या मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं पवित्र भक्त हूँ इसलिए मेरी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर चंगा करता है। ऐसे किसी भी प्रकार का घमंड करने की आपको जरूरत नहीं है और ना ही मुझे, क्योंकि भक्ति से हमारी ये चंगाई नहीं हुई। तो चंगाई क्यों हुआ है? यदि 3 अध्याय 13 से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चंगाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। पतरस साफ इनकार करता है, मेरे सामर्थ से नहीं, ना ही यूहन्ना के। तो सामर्थ किसकी ओर से निकला है? यीशु की ओर से। तो यीशु के नाम से उसे चंगाई मिली है। एक दूसरा, क्यों चंगाई मिली? 16 पद को पढ़ेंगे, 3 अध्याय 16 पद को, तो पता चलेगा यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के द्वारा उसे चंगाई मिले। यदि आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको अवश्य चंगाई मिलेगी। चौथी बात, यदि आप मन फिराएंगे तो मन फिराव के लिए ये चंगाई मिली है। अर्थात यदि किसी के जीवन में कोई चमत्कार हो रहा है ना, तो उस चमत्कार को लोगों को देखकर मन फिराना चाहिए, या लोग मन फिराव का अनुग्रह पाए, इसलिए जो है वो चंगाई हुई है। पांचवा, मन फिराव के पश्चात पाप क्षमा के लिए हुआ है। यदि 3 अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे तो मन फिराव और पाप क्षमा के लिए उनकी चंगाई हुई है। उस लंगड़े की चंगाई इसलिए हुआ है कि उस चंगाई को देखकर, उस सामर्थ के काम को देखकर लोग मन फिराए और अपने पापों से क्या पाए? क्षमा पाए। छठवीं बात, यदि आप 20 पद को पढ़ेंगे, 3 अध्याय 20 पद, तो आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर से लौट आने या पुनर्आगमन के लिए
पुनरागमन के लिए चंगाई हुआ है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 20 और 21 पद, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही मसीह ठहराया गया। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों को सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। प्रिय प्रभु के लोगों, मन फिराओ और लौट आने के लिए 19 पद के अनुसार चंगाई हुआ, और 20 पद के अनुसार यीशु मसीह एक निश्चित समय तक स्वर्ग में है और उसके बाद वो आने वाले हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात पर आशा रखने के लिए ये चंगाई हुई है। 7वां और अंतिम कारण, यह चंगाई इसलिए हुआ, 21 पद से लेकर 26 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आशीर्वाद, आशीष या पवित्रता के लिए चंगाई हुआ है कि आप आपके जीवन में पवित्र जीवन जिए। यीशु ने चंगाई के पश्चात उस स्त्री को और कई लोगों को कहा था कि अब के बाद तो पाप ना करना। तो प्रियो, चंगाई यदि हुआ है आपके जीवन में या किसी के जीवन में आप चंगाई देखते हैं तो आपको इस बात पर आशा लगाए रखना चाहिए कि परमेश्वर मुझे भी आशीष देगा और मुझे इसलिए पवित्रता का जीवन जीना है। तो चंगाई उस लंगड़े का क्यों हुआ? पहला, मेरी भक्ति और मेरे शक्ति से नहीं हुआ है। दूसरा, चंगाई क्यों हुआ है? तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई हुई है। दूसरा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा चंगाई हुई है। तीसरा जो है, मन फिराव और पाप क्षमा के लिए चंगाई हुई है। और छठवीं बात, यीशु मसीह के पुनरागमन की आशा के लिए चंगाई हुई है। और सातवीं बात, हम आशीष पाएं प्रभु में और परमेश्वर की पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, इसलिए चंगाई मिली है। पूरे वचन को आप पढ़े, प्रेरितों काम अध्याय 3 उसके 11 पद से लेकर 26 पद, अवश्य आपको परमेश्वर ज्ञान देगा। बहुतायत से प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आमीन।